या अली मदद। आज हम फरीद अल दिन अत्तर की कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स की कहानी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अब तक हमने देखा कि सी मुर्ग की तलाश में निकले पंछियों ने कई सालों की मेहनत और कोशिशों के बाद 5 वैलीज क्रॉस की, जो थी वैलीज ऑफ क्वेस्ट, लव, अंडरस्टैंडिंग, सेपरेशन और यूनिटी। अगली घाटी जो अब उन्हें पार करनी थी वो थी अचंभे की घाटी, यानी द वैली ऑफ एस्टोनिशमेंट। कई सारे पंछी थे जो यहां तक नहीं पहुंच पाए थे। थोड़े कुछ जो बचे थे वो ये नहीं जानते थे कि वे कहां थे। अचंभे की इस घाटी में एक ही समय पर दिन भी था और रात भी। सभी पंछी अपने आप को इस घाटी के बीच पा रहे थे और साथ ही इसके अंत में भी। वो ये बता ही नहीं पा रहे थे कि वे खुश थे या दुखी, जिंदा थे या मर चुके थे। इस घाटी को पार करते हुए सभी पंछियों को ऐसा लगा कि वे कोई अजीब सा सपना देख रहे थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या देख रहे थे। उनके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक बहुत ही रहस्यमय अचंभा था। बगैर कुछ सुने उन्हें सब कुछ सुनाई दे रहा था, बगैर कुछ देखे उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा था, और जो उन्होंने देखा वो उन्हें हमेशा याद रहता। आखिरकार कई साल बाद पंछी इस सफर की 7वीं और आखिरी घाटी में दाखिल हुए। सभी घाटियों में से ये सबसे ज्यादा चकित करने वाली थी। ये थी मौत की घाटी, यानी द वैली ऑफ डेथ। सूरज की एक ही किरण में हजारों पंछियां गायब हो गई। हजारों लहरें एक विशाल सागर में ढल गई। पंछियों ने 3 कीड़ों को आग के आसपास नाचते हुए देखा। पहला कीड़ा सिर्फ दूर से उस आग को देख रहा था। वो ये जानने के लिए उत्सुक था कि ये आग क्या चीज है। दूसरा कीड़ा आग के थोड़ा करीब आया। उसे गर्माहट तो महसूस हुई, पर फिर भी वो आग को पूरी तरह से जान नहीं पाया। आग के रहस्य के बारे में सिर्फ वो परवाना समझ पाया जिसने अपने आप को उस आग में खो दिया। पंछी मौत की घाटी में बहुत लंबे समय तक रहे। वे सभी वो परछाई थे जो रोशनी के साथ एक हो रहे थे, वो लहर जो सागर में ढल रही थी, और वो परवाने जो आग में अपने आप को खो रहे थे। हजारों पंछी चले थे इस लंबे सफर पर सी मुर्ग की तलाश में। ज्यादातर सभी फना हो चुके थे। कुछ भूख और प्यास से मरे थे, तो कुछ आग में जलकर, और कुछ शेर का शिकार हुए थे। उन हजारों में से सिर्फ 30 पंछी बचे थे। डरे हुए, थके हुए, कंफ्यूज्ड, वे आखिर सी मुर्ग के महल पहुंचे। वो महल हजारों सूरज जो एक से बढ़कर एक थे और लाखों करोड़ों चांद सितारों के साथ चमक रहा था। महल के दरवाजे पर पहुंचकर हुप्पू ने तहे दिल से रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, ओ सी मुर्ग, तुम तो सबसे चमकदार सन से भी ज्यादा ब्राइट हो। क्या हम तुम्हारे महल के अंदर आ सकते हैं? महल के एक दरबारी ने गेट खोलते हुए गुस्से से कहा, क्या चाहते हो तुम सब? तुम्हें कोई काम नहीं है? चले जाओ यहां से। सी मुर्ग तुमसे नहीं मिलना चाहते। वे पंछी एकदम शॉक्ड रह गए। क्या सी मुर्ग उन्हें वापस लौटा रहा था, जबकि वे सब तो इतने सालों का लंबा सफर तय करके सिर्फ उसे देखने के लिए आए थे? क्या सी मुर्ग को ये नजर नहीं आ रहा था कि वे सब उससे कितना प्यार करते हैं? सी मुर्ग उन्हें मिलने से इस तरह इनकार कैसे कर सकता था, जबकि वे तो सिर्फ कुछ पल के लिए उसे निहारना चाहते थे। सभी बर्ड्स ने दरबारी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अगर आप हमें सी मुर्ग से दूर कर दोगे तो हम कहां जाएंगे? अब हम और नहीं उड़ सकते। हमारे तो पर भी नहीं बचे हैं। ये सुनकर वो दरबारी मुस्कुराने लगा। वो तो सिर्फ उनकी टेस्ट ले रहा था। एक एक करके वो उन 1000 पर्दों को हटाने लगा।
हर उठते पर्दे के साथ वो पंछी एक नई दुनिया में पहुंच रहे थे। हर गुजरते पर्दे के साथ उन्होंने अब तक जो कुछ किया था, वो जो कुछ भी थे, सब कुछ धुल रहा था। और अंत में जब आखिरी पर्दा खुला, तब उन्होंने सीमुर्ग को देखा। पर ये क्या? वो सब आईना देख रहे थे? क्या ये कोई ट्रिक थी? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सीमुर्ग और कोई नहीं, मैं हूं, उन सब ने कहा। वो थे सीमुर्ग, सी यानी 30 और मुर्ग यानी बर्ड्स। सीमुर्ग, द 30 बर्ड्स। उन्होंने अपने राजा को देखा, पर वो अब भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो अपने आप को देख रहे थे या सीमुर्ग को। आखिर सीमुर्ग ने उनसे बात करते हुए कहा, तुम 30 पंछियों ने जो मुझसे इतना प्यार करते हो, बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारा यही प्यार और उन घाटियों से मिली सीख तुम्हें मुझ तक लेके आई है। बेशक मैं तुम्हारे अलावा कोई नहीं हूं, पर मैं तुम सबसे बढ़कर हूं। आओ और हमेशा के लिए मुझ में एक हो जाओ। सीमुर्ग ने अपने खूबसूरत पंख फैलाते हुए उन 30 पंछियों से कहा, और उन्होंने वही किया। उन 30 पंछियों ने खुशी खुशी अपने आप को सीमुर्ग में हमेशा के लिए खो दिया। और इस तरह उन्होंने अपना ये सफर पूरा किया। या अली मदद।